सो व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो जिसमें हम खेल रहे हैं रैंडम स्क्वाड्स। और रैंडम स्क्वाड्स के मसले तो आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग उतरे थे पोचिंकी तो बंदे मिले नहीं। मतलब एक स्क्वाड आया था जिसके बंदों को डैमेज मिला था, लेकिन ना मेरे पार्टनर स्किल चोर थे ऐसे, जिनकी वजह से स्किल तो मिल नहीं पाया। तो यहाँ पे जब हम पोचिंकी से निकल ही रहे थे कि यहाँ पे फायर हुआ और हम लोग आगे रेड जोन में घूमते फिरते, हमारे नंबर 2 भाई बहुत आगे निकल के मारते। एक नॉक भी किया उन्होंने, पर आखिरकार वो भी नॉक हो ही गए। हम यहाँ पे पीछे रुके क्योंकि कोई खास लूट हमारे पास है नहीं। इधर मैं इसको फुल किल देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि नंबर 2 तो मर गया, लेकिन अगर ये बंदे हमारे लिए आसानी हो जाएगी अगर ये मर जाता तो। और यहाँ पे इसका हेड दिखा, मैंने मारने की कोशिश की लेकिन उसने मेरा गाचो कर दिया। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि ये जो बाकी 3 थे ये तो आपस में दोस्त थे। नंबर 4 जो था ये क्या कहते हैं उनके साथ टीम में था, इसलिए ये हाई रैंक पे नू प्ले आ गया था। हमारा हेलमेट टूट चुका है और अब पूरे मैच में मुझे इस नंबर 4 को कैरी करना पड़ेगा, जो कि वाकई में बहुत मुश्किल काम होगा मेरे लिए अब। और यहाँ पे नंबर 4 हो जाते हैं नॉक, जैसा कि मैंने बोला ही कैरी करना पड़ेगा। बंदा फ़ौरन हो जाता है नॉक। और अब कोशिश तो मेरी थी उसको बचा लूँ, लेकिन यहाँ पे पहले अपनी हेल्थ पूरी करेंगे। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ कि नंबर 4 को मैंने सोचा ही बचा लूँ, लेकिन उसके बाद बोट आ गया और इस बंदे को हमने मारा। ये वही बंदा है जिसका मैंने हेलमेट लॉक किया था, जिसकी वजह से ये हेल्थ भी थी नहीं मेरा ख्याल है इसके पास, जो भागा आ गया था। नंबर 4 चिल्ला रहा है, बल्कि नंबर 2 चिल्ला रहा था कि नंबर 4 को बचाओ। और आगे बोट भी था यहाँ पे जो इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश में था। इधर बोट को मारेंगे। मुझे यूएमपी चलाते हुए मुश्किल हो रही थी क्योंकि यूएमपी मैंने 9mm के बाद कभी चलाई नहीं। आज लोड नहीं हो थी पोचिंकी में, इस वजह से चलानी पड़ रही थी। कमेंट करके बताएं आपको यूएमपी 45 एसी के साथ एसीपी के साथ अच्छी लगती थी या फिर 9mm के साथ अच्छी लगती थी। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो 9mm के साथ है, ज़ाहिर बात है। अब तो इस गन बहुत हल्की कर दिया और फजूल कर दिया। अब सीन कुछ ऐसा था कि सामने उस तरफ भी एक बंदा था, एक तो जो हमारे नीचे था उसको तो वो तो फुल किल हो गया था। अभी 2 सामने भी हैं, एक ये भी था, इसको भी मारने की कोशिश करेंगे लेकिन ये भी नहीं। एक मैंने मार दिया, एक सामने और 2 दूसरी तरफ हैं। स्क्वाड उसके बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे सब्र तहम्मुल से काम लेंगे, ज़ाहिर बात। और यहाँ पे मैं पीक एंड ओपन स्कोप कर देता हूँ क्योंकि वो टेडियम में जिगल करना पड़ता है। तो इसको भी मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इतने डैमेज के बाद भी ये ज़िंदा कैसे बचा। किस्मत बाबा जी, किस्मत जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, शायद यही था। लेकिन जो भी था अभी फ़िलहाल बंदों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इधर मैं ये 2 केडी का नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, जो कि जैसा कि हमारी किस्मत और जिस तरह के हमारे निशाने घर से तो बहुत दूर जाके गिरता है। इधर मैं एक और नॉक कर देता हूँ। ये ताज़ा रिवाइव हुआ होता है तो हेलमेट तो बाबा जी हमने इसका तोड़ दिया, बदलाव ले लिया हमने ऐसे को तैसा। तो यहाँ पे ये बंदा नज़र नहीं आया और यहाँ पे बाइक लेके घुस जाते हैं ये जनाब। फुटप्रिंट्स पहले मुझे 2 आए लेकिन मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन ये एक ही निकला था। लेकिन अब ये कैसे बचा, पबजी से पूछूंगा कैसे बचा। और यहाँ पे जैसे ही मुझे आती है इसकी फर्स्ट एड लगाने के बाद मैं घुस जाता हूँ। या थोड़ा निशाना चौक मुझे लगा तो पीछे होगा, लेकिन ये इधर खड़े होकर कर रहा था। नॉर्मली लोग पीछे खड़े होकर करते हैं, लेकिन खैर करेंगे इसकी लूट। उन्होंने बस भैया की तरह टैप 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 लूट का नो मजाक। और यहाँ पे ज़ाहिर बात है हमने यहाँ पे उसको दे दिया धोखा यूएमपी 45 को। मैं तो अभी तक यूएमपी को यूएमपी 9 बोलता हूँ, लेकिन खैर इधर हमने उठा लिया स्कारल पे भी हमें कोई यकीन नहीं है। इधर वो बंदे मुझे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं, नॉट अ चांस ब्रो। अभी नंबर 4 जो था 1 इंच भी नहीं हिला, तब से वहाँ से बैठा हुआ था। अब मैं यहाँ पे चांस नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि मैं उनको जान के अपना हेड भी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नॉक होऊंगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। और यहाँ पे नॉक होने की बात की हुई कि नंबर 4 भाई साहब नॉक हो गए यहाँ पे।
जो कि ख़राब काम। अब ज़ाहिरी बात है अगले भी रश करेंगे डायरेक्ट, मैं इसलिए नॉक नहीं होना चाह रहा था, तो इसको अब देंगे आरपी वाले को नॉक। और नंबर 4 को रिवाइव करने से पहले मैं सोचता हूँ क्योंकि जाऊँ उसके पास, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि वो भी रिवाइव करने बैठ जाएगा। और जहाँ से हम देखते हैं तो लो भाई साहब रिवाइव कर रहे हैं, ये लो खाओ। और यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड साफ। किस्तों में आओगे किस्तों में जाओगे। यहाँ पे अपने नंबर 4 भाई को बचा लेते हैं। यहाँ पे 1 घंटा लगा के अब हम इनकी लूट करके निकलेंगे यहाँ पे अपनी डासिया में। पहले मैं सोचता हूँ बाइक पे निकलूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं गाड़ी पे ही निकलते हैं। इस पूरे मैच में जो पर्सनली मेरे लिए सबसे मुश्किल काम, जो बहुत चैलेंजिंग रहा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, वो है नंबर 4 को गाड़ी में बिठाना। भाई साहब गाड़ी में बिठाना इसको इतना मुश्किल था। अभी आप आगे देखेंगे एक दो गाड़ी से उतरता था तो कम से कम मुझे घंटा रुकना ही पड़ता था इसके लिए कि आजा भाई गाड़ी में बैठ जा, आजा बैठ जा। और यहाँ पे फायर होता है जल्दी आगे वाले घरों में, तो वहाँ पे हम भी घुस जाते हैं। फिर अपनी डासिया लेके पहले मैं मुआयना करता हूँ कि स्क्वाड हाउस में बंदे हैं कि आगे, तो फिर दोनों तरफ से फायर आते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ये सामने वाले घरों में रोक लूँ। शायद वेयर हाउस में बंदे थे, वहाँ से भी फायर आ रहे थे, तो उनकी अपनी फ़ाइट चल रही थी, उन्होंने मेरे पे ध्यान नहीं दिया और मुझे ये बंदा नज़र आया। मैंने कहा क्या कर रहे हो। यहाँ पे गेम लैग कर रही थी ड्यू टू रिकॉर्डर की वजह से गेम बहुत लैग करती है, जो बहुत काम ख़राब करता है, रिकॉइल संभालना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि मेरा जो मैंने बंदा नॉक किया वो तो मेरा ख्याल आगे रिवाइव हो जाएगा, तो जो आगे जो बंदा था उसने तो पूरा क्लच कर दिया। उसने इधर जितने बंदे थे उनको मारा, मेरा ख्याल 2 से 3 बंदे थे, उसने उन तीनों को AKM से मार दिया था। अभी आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अच्छा एंगल लेने के लिए इधर चढ़ जाते हैं घर की छत पे। जब भी कोई ऐसा घर और एंगल मिल रहा हो तो चढ़ जो यार छत पे, छत से एंगल मिल जाता है एक तो। और मुझे थोड़ा सा नज़र आता है ये बंदा जिसको हम, मुझे पहले लगता है झाड़ी है, लेकिन फिर हम इसको भी मार देंगे। फिर मैं ढूंढता रहा इधर, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बंदे होंगे, ये अकेला था, इसकी भी हेल्थ लो थी क्योंकि इसने भी पूरा क्लच किया था, लेकिन हमने इस पर सरप्राइज MF कर दिया। लेकिन जो भी है ब्रो, ऐसे ही होता है। अब वो स्मोक थी, उस स्मोक की वजह से मुझे लग रहा था कि यहाँ बंदे हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी देखने के बाद, घूमने फिरने के बाद यहाँ बंदे तो नहीं निकले और मैं यहाँ घूमता ही रहूँगा। मेरी पावर देख रहे हो, कैंपिंग लेवल
कैंपिंग लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन सब्र बहुत है हमारे में, कोई सब्र नहीं है, घुस जाते हैं हम किसी बार। तो यहाँ पे हम दासियाँ निकालते हैं अपनी के नंबर 4 पहली दफ़ा मैच में थोड़ा सा जल्दी बैठ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे गाड़ी घुमाते हैं। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बंदे होंगे, लेकिन अभी यहाँ देखना उस बंदे ने जिसको मैंने मारा ऊपर से, उसने यहाँ पे क्रेट बना के रखे हुए थे। ऊपर वेट करने की वजह से मुझे इनकी लूट करने का तो मौका नहीं मिला। अब इनके पास पता नहीं कौन कौन से अच्छे वेपन्स होंगे, लेकिन मैं रोकते ही हूँ कि लूट कर लेते हैं। लेकिन जोन आ जाता है तो जोन से पंगा नहीं लेना। ऊपर से जोन आप देखना कितनी दूर बना है। जोन काफ़ी दूर बना, ऊपर से फ्यूल कम था, लेकिन कोई बात नहीं, बूस्ट पे नहीं चलाएंगे, बूस्ट के बगैर हम जोन में पहुंच तो जाएंगे। यहाँ पे मेरा थोड़ा अंदाज़ा गलत हो जाता है। अगर मेरा अंदाज़ा ठीक लगता है तो शायद हम थोड़ा और बेहतर कर जाते हैं। मेरा अंदाज़ा था कि यहाँ पे स्क्वाड हाउस होगा, तो स्क्वाड हाउस में नंबर 4 के साथ तो अब मैं और कुछ तो कर नहीं सकता। तो स्क्वाड हाउस में सेंटर ऑफ जोन देख, इधर मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये निकल जाता है। तो स्क्वाड हाउस में हम जोन को देख के उस तरफ क्या कहते हैं वो लगा लेंगे, गाड़ी अटका के, ताकि कोई अंदर घुस ना पाए, और नंबर 4 के साथ थोड़ी कैंपिंग शैम्पिंग कर लें। यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो मुझे समझ आता है। अब देखिए मैं नंबर 4 को कब से बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठ नहीं रहा। मैंने कहा ब्रो ऐसे नहीं चलता, इधर इस लॉबी में तुम ऐसे लेटोगे तुम्हें मार के चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा बंदा M7 मारता है और मैं लिटरली डर जाता हूँ, बहुत डर जाता हूँ। और यहाँ पे गाड़ी पीछे लग जाती है, उनके निशाने चेक करो बस। और नंबर 4 भाई साहब ने एक गोली नहीं चलाई उसकी। मैं दुआ करता हूँ कि आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे मैं अच्छे गेम प्ले लाता रहूँगा इंशाल्लाह। मज़ीद अच्छे गेम प्ले आते रहेंगे। सो कीप सपोर्टिंग।